कि यूपीएससी के इस बार के ट्रेंड को देखते हुए आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स के किन एरियाज़ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मैम, ये आखिरी के कुछ दिनों में रिवीजन पे किस तरीके से स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए, क्या वो स्ट्रेटेजीज यूज़ कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्लूटस आईएएस पर। कुछ दिन बाद यूपीएससी प्रीलिम्स हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स के इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्लूटस आईएएस से सामिष्ठा शर्मा मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि यूपीएससी के इस बार के ट्रेंड को देखते हुए आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स के किन एरियाज़ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो प्रीलिम्स आने वाले हैं, तो इससे पहले ज़्यादा के चक्कर में आपने जो भी पढ़ा है आप उसको मत खोइए। आप जितना ज़्यादा हो सके, जितना आपने पढ़ चुके हैं उसी को ही बार बार रिवाइज़ करिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसी को बार बार देखिए, बिकॉज आना उसी में से है। और ज़्यादा के चक्कर में जितना आपने पढ़ा है आप एटलीस्ट उसमें कंफ्यूज ना हो। जस्ट मेक श्योर दैट, ठीक है, आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। Always remember that you don't have to attempt all the questions. The strategy should be very much defined, and I wish all the students all the best before examination. And I also want to give them some of the few tricks that they should not panic much in the exam. जो क्वेश्चंस पहले आते हैं आप उनको पहले करिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पॉलिटी इज़ योर स्ट्रेंथ देन फोकस ऑन पॉलिटी, इफ़ जोग्राफी इज़ योर स्ट्रेंथ देन फोकस जोग्राफी, एंड ऑल्सो ट्राई टू मिनिमाइज योर एरर्स। मैम, सी सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स में, लेकिन उसकी वेटेज को कई लोग बहुत हल्के में लेते हैं तो उनका सी सेट रह जाता है, तो सी सेट में किस तरीके से ध्यान देना चाहिए? सी सेट बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्टेंशियस इशू बन चुका है फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, एंड फॉर द people or the students who are coming from the non-mathematics background, they are fearing too much from the CSET. I would say that again, identify your strengths. If you think that reading comprehension पे आप ज़्यादा वर्क कर सकते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप पहले अटेंड करिए, एंड देन द लॉजिकल पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपको, इफ़ यू थिंक दैट यू कैन लीव एंड स्टिल qualify the exam, then do that. Nobody is going to ask you whether you have done or attempted the maths question. The only thing they are going to ask is whether you have qualified the CSET exam or not. And also, please, this is very important for students who forget the time. Make sure that if you are not able to crack the answer or any question within the few initial minute, then just leave that question और दूसरे क्वेश्चन पे आप मूव कर जाइए, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको, सही क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। ये इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। मैम, ये आखिरी के कुछ दिनों में रिवीजन पे किस तरीके से स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए, क्या वो स्ट्रेटेजीज यूज़ कर सकते हैं? देखिए, मैं बोलूँगी कि आपने जो भी अभी तक मटेरियल देखा है उसी मटेरियल को आप एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में रिवाइज करिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो वी नो दैट देयर आर सम टॉपिक्स लाइक क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, फ्रॉम वेयर शो शॉर्ट यू आर गोइंग टू गेट सम ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? सो फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके करंट अफेयर्स पोर्शन है, अभी फॉर टाइमिंग आप उनको मत छेड़िए, मत देखिए, स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा कवर करिए, बिकॉज यू हैव बीन प्रिपेयरिंग दैट फॉर मैनी years for the people who are giving it for the third and the fourth attempt, and for the people who are having their first attempt, I would say कि वो भी स्टैटिक को पहले फोकस करें, उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे, अगर if you have enough bandwidth then you can go for the current affairs, and I think that would be good to go. मैम, जैसे आपने कहा अभी कई स्टूडेंट्स का थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट होगा, कहीं का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी न्यू इन्वायरमेंट होगा, तो उनको अभी किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, जो फर्स्ट अटैम्प्ट जो दे रहे हैं उनके लिए आई वुड से सिमुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम जगह पे सेम तरीके से, इफ़ यू हैव दैट एनवायरमेंट वेयर सेट ऑफ 10 to 15 people are giving the exam in a room, if you can simulate that, if you can give the mock test, try to give as much as mock test you can give, because it will show you and give you the strength to write the exam when you are in such a pressurized situation. Then how you have to write the exam, you will be able to get the idea of that.
एंड इफ़ पॉसिबल अगर मॉक टेस्ट ऐसी आप इन्वायरमेंट में दे सकते हैं जहाँ पे एसीज ना हो एंड जहाँ पे सिर्फ छोटा सा फ़ैन हो, या फिर आपको प्रेशराइज सिचुएशन में 15 to 20 स्टूडेंट्स हो क्लासरूम के अंदर, तो वो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप देने की कोशिश करिए और उसी टाइम में दीजिए। लाइक सुबह के जैसे मॉर्निंग टाइम है GS मान के लिए, तो उसी टाइम में दीजिए। CSET का जो आपका आफ्टरनून टाइम में आप उसमें दीजिए। मैम, आपको क्या ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स लगती हैं जो इन आखिरी के दिनों में एस्पिरेंट्स अक्सर करते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ? आई थिंक एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम हर रिसोर्स से पढ़ लें। मुझे लगता है ये सबसे बिगेस्ट ब्लंडर होता है फॉर एनी एस्पिरेंट, और फोमो भी होता है, होना भी चाहिए। एंड डू नॉट टॉक मच टू योर फ्रेंड्स, स्पेशली इन 1 मंथ जो आपका ये मंथ रहता है उसमें आप बिल्कुल बात नहीं करें, बिकॉज जो वो बोल देंगे कि आपने ये कवर नहीं किया, देन यू विल स्टार्ट डिगिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन कि नहीं हमने भी नहीं पढ़ा है तो हमें वो पढ़ लेना चाहिए। इन दैट मैनर व्हाट हैपन्स, जो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर कर जाती है। वाई? बिकॉज आप अपनी स्ट्रैटेजी पे भी ढंग से वर्क नहीं कर पाते, और जो आपके फ्रेंड्स ने फॉर एग्जांपल आपको बोला तो एक काइंड ऑफ फोमो क्रिएट हो जाता है एंड देन इट समहाउ बैकफायर्स। थैंक यू सो मच मैम, यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में इतने इंसाइटफुल व्यू शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।